नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 10वां दिन है, लेकिन इनसे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर सत्ता में बैठे सत्ताधारी हो, कोई भी इनसे मिलने नहीं आया है। कई राज्यों से आज भी लोग यहाँ पर आए हैं जो कि अपना समर्थन दे रहे हैं सर को। हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर एसपी सिंह गोसल जी। सर, आज आपका 11वां दिन है। आज भी देखा जाए तो आप लोग से कोई भी जो है मिलने नहीं आया है प्रशासन की तरफ से। सत्ताधारी जो सत्ता है में बैठे जो नेता हैं उनके तरफ से भी आपसे कोई मिलने नहीं आया। यदि जब वोट होते तो घर घर जाते हैं, चुनाव के टाइम पे वोट लेने के लिए वो घर घर जाते हैं, तो आप लोगों की इस समय क्यों नहीं सुन रहे? आपको क्या लग रहा है, क्या जब चुनाव होंगे तब सुनी जाएगी? क्या आपको लग रहा है? देखिए मैडम, हम अपने यहाँ की मंगों के लिए आए हैं, क्योंकि जो 20 जनवरी 23 को जो नोटिफिकेशन किया ORP सेकंड का, उसमें हमारे साथ बहुत जो हमारे त्रुटियां, हमारे JCO जवानों को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए था अधिकारियों को, ORP का हक ही नहीं था, लेकिन उनको वो ले गए। उसी रोज जो हमने धरना प्रदर्शन में बैठे हैं 20 फरवरी से, और ये हमारे को भी पता है कि सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। हम बिल्कुल अपना बैठे आराम से, हमारे को सपोर्ट जड़ी मिल रही है देश के कोने कोने से। और पहले 10 दिन हमने पंजाब वालों ने अपनी जिम्मेवारी लिया था, और साथ साथ में दूसरे स्टेटों के भी जड़े साबका सैनिक यहाँ पर आते रहे, शमूलियत करते रहे। और आगे जड़ा वा कल से जो हरियाणा वालों का टर्न है, और उसके बाद फिर यूपी वालों का है। ऐसे ही जैसे कि मीडिया कई चैनलों ने पहले खबरें चलाई हैं पहले 2-4 दिन कि केवल सरदार ही हैं, ये पंजाबियों को सरदारों को धरना है। नहीं मैडम, ये देश के हरेक नागरिक जो भी साबका सैनिक है, आपके धरने को जो है गुमराह किया गया, गुमराह करने की कोशिश की। अब ये पंजाबियों को धरना है। पहले 10 दिन हमने पंजाब वालों को, जितनी भी पूरे देश की जथेबंदियां ने पंजाब वालों को मोहरी किया और पंजाब वालों को विश्वास किया, और हमने इस धरने की शुरुआत किया है। उसके बाद अभी स्टेट वाइज हमारा चलता रहेगा। अब कितने स्टेट है, अब कितने 27 कितने स्टेट है, तो 27 स्टेट इंटू 10 लगा लो। उसके बाद फिर हमारा नंबर आना है। तो हमारा धरना तो 5 साल चले 2 साल हमारे को परवाह नहीं, बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, लेकिन सरकार को हमारी बात सुनना पड़ेगा। क्योंकि इस धरने के साथ साथ हम जो हमारा जो धरना चल रहा है, इसके साथ साथ हम देखेंगे 1-2 महीने के बीच बीच में, अगर सरकार ने नहीं बात सुनी, हम कोई बहुत बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन देंगे, जो हमारी कमेटी फैसला लेगी और सरकार को जुड़ना। क्योंकि आपने बोला कि वोट बैंक, वोट लेने के लिए आते हैं, वोट भी नजदीक आ रही, कोई ज्यादा दूर नहीं है, 24, तो वही नजदीक आ रहा है। तो भाई हमारे को 24 तक ना बैठना पड़े इधर, हमने तो अपने हक लेके उठना है। अगर नहीं सरकार हमारी सुनेगी तो अपने आप फिर पलटी हो जाएगी। जैसे कि मतलब आम जड़ा हमारे को अधिकार दिया हुआ है वोट का, वो हम इस्तेमाल करेंगे, सरकार के अगेंस्ट करेंगे। जब सरकार हमारी सुनेगी नहीं तो हमने तो फिर सरकार के अगेंस्ट ही जाना है ना। तो लेकिन सरकार तो अपनी जो कहना चाहूंगी कि सर, जिस तरीके से बोल जो है आपके झोली में डाल देगी, तो जो आप चीज चाह रहे हैं वो कर देती है सरकार। नहीं, जो हम चाह रहे हैं अगर कर देती है तो फिर तो भाई हम सरकार का शुक्रगुजार करेंगे कि हमारा सरकार ने सुना है, जवानों का भी सुना है। आज तक तो हम भी अधिकारियों के पीछे थे, और सरकार संख्या बल देखती है। पहले संख्या बल अधिकारियों के पीछे था ज्यादा, हम लोग भी उनके पीछे थे, लेकिन सरकार को अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके दिमाग में यही कीड़ा है कि ये जो अधिकारी है इनके पीछे सारे जवान है। लेकिन नहीं है, जब तक हम बेल्ट में होते हैं ड्यूटी के दौरान हमारे को अधिकारियों का हर एक हुक्म नजायज जायज मानना पड़ता है। और अभी जब हम बाहर आ गए, पेंशन आ गए, हम अभी हमारे ऊपर आर्मी रूल लागू नहीं है। हम अपने संवैधानिक तरीके नाल सरकार के आगे हम जो अपने जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, आप देख रहे हो चार्ट, उनके लिए हम सरकार को अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम बड़ा टाइम टू टाइम बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन करते रहेंगे। आपने लिखा है अफसरशाही की है, गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। किस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं? गुंडागर्दी तो यही है जो हमारे हक सीने, हमने अधिकारियों के ऊपर विश्वास किया, उनका साथ दिया तनो मनो दोनों, और उन्हीं अधिकारियों ने सरकारों को मिसगाइड करके तो हमारे जड़े हक सीने और ਤੁਹਾਡੇ सामने है सबको। अच्छा सर, मैं बात करना चाहूंगी सर, अभी अब घटना देखी होगी आपने, बिहार में एक सैनिक को बड़ा ही मारा गया है, और अपनी वाइफ को वो पेपर दिलवाने ले जा रहे थे।
बिहार में। हाँ बिहार हाँ में। वो देखिए हमारे अभी हम तो इधर बिजी थे, लेकिन अभी हमारे वो संज्ञान में आया है, हमारी जो बिहार की जथेबंदियां ने जैसे जो है ना उसकी सपोर्ट में है। फिर भी हम सरकार को ये अपील भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि अगर वो दोषियों को जल्दी से जल्दी उनको जड़ी कड़ी सजा ना दी गई तो हम जरा जहाँ हमारा संयुक्त मोर्चा है हम भी उस सैनिक की मदद में जहाँ से हम उसकी मदद में जाएंगे। तो क्या लगता है कि सैनिक है जहाँ कहें तो जिस तरीके से आपने बताया अफसर लोग भी उनके साथ जो है अफसर शाही करते हैं, तो कहें तो जनता भी अब या फिर कहें तो पुलिस प्रशासन जहाँ उनको मदद मिलनी चाहिए वहाँ पर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। हाँ देखो जवान के साथ तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो ही रही है। साथ साथ में हमारे जो फौजी सैनिक जो छुट्टी आते हैं, आपने पहले भी देखो कि बहुत केस हुए हैं कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादतियाँ की हैं या सिविल प्रशासन ने उनके साथ ज्यादतियाँ की हैं। आप टाइम टू टाइम ऐसे केस भी आते रहते हैं कि हमारे एक तरफ से हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम साहब जेड़े सैनिक ने उनके लिए हम बहुत अच्छा सोचते हैं, लड्डू खिलाने जाते हैं दिवाली होली को। एक तरफ हमारा जो सैनिक है उसकी पिटाई होती है सरेआम पब्लिक दे विच। तो ये जिहड़ा सरकार नूं इन्हां चीज़ों के उत्ते संज्ञान लैण दी लोड़ आ। अगर वाकई सरकार हमारे जिहड़े जवानों के लिए उनके दिल में हमदर्दी है तो ऐसे नाल दी नाल जो जवान सरहदों के ऊपर है वो भी हमारे बच्चे हैं। तो हम जो है इधर सड़कों पे बैठे अपनी हकी मंगा वास्ते, तो इसका असर जो है जो सर्विंग जवान हमारे बॉर्डरों के ऊपर है उनके मनोबल में भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, क्योंकि उनके माई बाप इधर बैठे हैं अपनी, कल उन्होंने भी हमारी जगह आना है। सर मैं कहना चाहूंगी और आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या खाली ये जो मांगे रख रहे हैं आप, तो खाली ये क्या पूर्व सैनिक का ही कर्तव्य है इन चीजों को, क्या पब्लिक को नहीं आना चाहिए आपके समर्थन? देखिए पब्लिक को तो आना ही चाहिए, लेकिन अभी देखो सैनिक तो सबके लिए है ना। जैसे आप किसान मोर्चा चला था ना, पंजाब वालों ने पहल किया था, उसके बाद देखिए एक साल वहाँ चला, धीरे धीरे जितनियां भी पूरे देश दियां किसान जथेबंदियां, समाजिक जथेबंदियां, धार्मिक जथेबंदियां या होर जड़ियां मजदूर जथेबंदियां या मतलब एक किस्म का जन आंदोलन बन गया था। और ऐसे ही जैसे हमारा धीरे धीरे जड़ा है ये बढ़ता जाएगा, तो हमारे साथ जो है जिन्नियां संस्थावां ने, धार्मिक संस्थावां, समाजिक संस्थावां, या वो उम्मीद है कि क्योंकि वो गरीब वर्ग से बच्चे जड़े आर्मी जाते हैं, वो असी भी जड़े साबका सैनिक है उन गरीब वर्गों को बिलोंग करते हैं, किसानों, मजदूरों, बहुजन समाज उन्होंने विचों ही असी हैं। तो वो सानू उम्मीद है कि सानू पूरी सपोर्ट मिलेगी। तो आज आप लोगों के समर्थन में अब कौन कौन आए हैं सर? अभी कई समाजिक जथेबंदियां आई हैं हमारी सपोर्ट में, और बाकी पॉलिटिकल जड़ियां पार्टियां ने वो तो वैसे ही हमने यहाँ से मतलब उनको नहीं बुलावा दिया, मंच साझा करने का हमने यहाँ से नहीं करने दिया। हमारी पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते, हमने इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते, हम इसको खाली अपने जड़े क्योंकि अं जड़े साबका सैनिक है, साडा कोई धर्म नहीं है, साडा इसमें हरेक धर्म का व्यक्ति है, तो इसलिए हम साझे तौर पे धर्म जात पात तो ऊपर उठ के पॉलिटिकल तो ऊपर उठ के हम जड़ा अपना संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के आगे अपनी जड़ी मांग रख रहे हैं। तो ये तो फिर सबका मुद्दा हुआ ना, फिर ये सबका मुद्दा है, सबका साझा मुद्दा है, ये कोई पार्टीबाजी का चक्कर नहीं है। यदि सैनिक जाता है बॉर्डर पे तो वो किसकी सुरक्षा करता है? हम जनता की जनता की करता है। तो जनता का भी फर्ज बनता है कि उन सैनिकों को जो कल बॉर्डरों के ऊपर थे, जो आज जो बॉर्डरों के ऊपर है, उन्होंने भी कल इधर आना है। तो इसलिए अगर वाकई अगर जड़ी सिविल जनता या सिविल सोसाइटियां ने उन्होंने बेनती करते हैं कि प्रेम है तो हमारी सपोर्ट में आएंगे। सर मैंने देखा है जब कभी जो है शहीद होकर के जवान आता है, तिरंगे में लिपटकर उसका जो पार्थिव शरीर होता है लाया जाता है जब उसके निवास पर, घर पर, तो जो रास्ते से गुजरता है तो पब्लिक का बड़ा प्रेम उमड़ता है, रोने लग जाती है पब्लिक। लेकिन जो पीछे उनके जो लोग होते हैं, जब उनको कष्ट झेलना पड़ता है तो उनके समर्थन में क्यों नहीं आती पब्लिक? मैडम यही तो बात है कि जो जब हमारा कोई खाली उसी समय उसी टाइम प्रेम जगता है प्रशासन को। उसके बाद हम पता है हम दुनिया चला रहे हैं कि कैसे जड़े हमारे शहीद परिवार है वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। अभी ORP 1 में देख लो, ORP 1 में भी जो शहीद परिवार जो कम उम्र में 2-4 साल में शहीद हो जाते हैं, ज्यादातर आप कारगिल की लड़ाई में देख लो, ज्यादातर जंग बच्चे शहीद हुए हैं और उनकी पेंशन तो बढ़ी नहीं है, ना तो ORP 1 में बढ़ी ना ORP 2 में बढ़ी। उन्हीं के लिए तो हम बैठे हुए हैं। सब तो ज्यादा प्रायोरिटी हमारी शहीद परिवारों के लिए है, विडो बहनों के लिए, वीर नारियों के, रिजर्विस्ट वालों के लिए,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3-3 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤੇ ORP 1 ਚ ਵਧੀ ਨਾ ORP 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ नहीं होया, क्योंकि अगर साडी जेडे असी एक्स सर्विसमैन है हमारी पेंशन में बढ़ोतरी होएगी तो फिर ही हमारी जेडी फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। हमारी तो हो ही नहीं है, इसीलिए तो हम बैठे हैं। JCO की बढ़ोतरी नहीं हुई, प्री मैचर वालों को नहीं हुई, जेडे रिजर्विस्ट है उनकी नहीं हुई, तो बाकी थोड़े परसेंट सिपाही से हौलदार तक थोड़ा बहुत जो बड़ा है तो वो अगली जी ORP आनी है 24 3rd ORP रिविजन वो भी आउट हो जाने। ये केवल तो केवल जो ORP बना था 1 रैंक 1 पेंशन, ये केवल तो केवल ORP का मीनिंग रह जाना अफसर रैंक अफसर पेंशन, क्योंकि अफसरों को इसका हक ही नहीं, उनके लिए अथराइज ही नहीं, लेकिन वो ले गए जो 58-60 साल नौकरी करते हैं। इसलिए तो हम जितने पूरे देश के JCO जवान है उनमें रोष है, विरोध है, तो विरोध प्रकट कर रहे हैं आप आके सरकार के आज आपको 12वां दिन है, आज 11वां दिन है। 11वां दिन है। हाँ। तो क्या लगता है सर कि 11वां दिन भी हो चुका है, 12वां भी होगा, फिर महीना बीतेगा, लग रहा है कि कई महीने बीत जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, हमारा जो सैनिकों का धैर्य जो है ना बहुत, हम बॉर्डरों के पूरी कितना लंबी भी लड़ाई चले हम पीछे नहीं हटते ना, भाई कितने भी हमारे जवान शहीद हो जाए ऐसे ही हम भी जहाँ बैठे हैं, जहाँ हमारी लड़ाई जहाँ हमारी लड़ाई बॉर्डर वाली नहीं है, जहाँ हमारी सबर का भी तो बांध होता है ना, वो टूटता है। सबर नहीं टूटेगा इतनी जल्दी, सबर बहुत है। ऐसा बेटा देखो मेन चीज क्या, एक मिनट, हाँ बोलो सर। ऐसा है जो आप जो सबर किस बोल रहे हैं ना कि टूटता है, हम हैं सबर का भी तो बांध होता है ना सर। नहीं हम डिसिप्लिन, कितना सबर करें, डिसिप्लिन आदमी है। सबर हमने देश के, हमारे लिए पहले देश है, बाद में हमारा पर्सनल जो भी है। ये है ना, अब बोलो। पहले हमारा जो है देश है, हम देश को पहले प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद में अपनी पर्सनल उसमें जाते हैं। हम जो है अगर इनके माफिक नहीं है, जब भाई किसान भी आंदोलन और आंदोलन है, उनका सबर टूट जाता है, बाद में कोई टायर जलाने लग जाता है, कोई रेल रोकने लग जाता है, मगर हम एक बीइंग ए डिसिप्लिन पर्सन हम उसको। तो आपको लग रहा है जो आप जो नियम अपना रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग शांतिपूर्ण धरने कर रहे हैं, क्या सरकार मान जाएगी? देखो हर चीज की हद होती है, हर आदमी को आप कितना ही नीचे कितना दबाव में रहो, गवर्नमेंट को या इसको जो है मानना पड़ता है। आप परिवार से भी ले लो, बार बार में चाहे वो आपके दादा है या पिताजी है, एक बच्चे के साथ में वो करते हैं, उसको दबाते हैं, तो एकदम जो है ना उसको दिमाग में, उस बूढ़े को ये दिमाग में आ जाएगी कि भाई तुम गलत कर रहा है, गलत चीज तो गलत है, और तुम्हें जो है ना मतलब जो है तुम्हारे लिए सब बराबर है। तो जो है इस बार गवर्नमेंट को भी अकल आएगी, वो भी देखेगी कि इनको कितना लॉस जा रहा है, और इनकी यह है कि इनका भी कुछ हक, ये अपना ही हक मांग रहे हैं, हम कानून के अनुसार मांग रहे हैं। अगर कोई हमारी मांग गलत है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए भाई ये मांग आपकी गलत है और ये चीजें हैं, तो उसका हम प्रूफ देंगे क्या कि हमको क्यों थराई चाहिए। अच्छा सर, जिस तरीके से किसानों के समर्थन में पूरा देश उमड़ पड़ा था, क्या आप लोगों के भी समर्थन में आएगा? देखो समर्थन में देखो किसानों ने भी हमको एश्योर किया है, ये जो है उन्होंने किया है कि हम आपके साथ हैं। जय जवान जय किसान के नारे लगते हैं सर। ये तो आपको मालूम है, शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, मगर जो है आज इस नारे का कोई नहीं जो यूज कर रहा है, ये सब जो है किताबों में रह गया है, ऐसा कुछ नारा नहीं है, पॉलिटिकल यूज करते हैं बस पॉलिटिकल यूज। अभी जो है आपको मालूम है गवर्नमेंट को आने में, जन बीजेपी को गवर्नमेंट में लाने के लिए सबसे पहला जो है न कदम जो है जवानों ने उठाया था, रिवाड़ी रैली वालों ने उठाया था, क्योंकि हमारी एक जो कास्ट नहीं होती है। पंजाब में जाओगे तो क्या बोलेंगे भाई पंजाबियों ने जो मतलब उसके साथ है उनकी वोट दोगे, हरियाणा में जाओगे भाई के ये फलानी कास्ट उसके साथ है, उसके साथ है, हमारी कोई कास्ट नहीं, फौजियों की सिर्फ कास्ट है भूतपूर्व फौजी। तो हमारा जो है पूरे देश में आवाज जाती है हमारी, और जो है लोग भी हमको थोड़ी बहुत इज्जत देते हैं कि भाई जवान एक सच्चा होता है, वो जो है मतलब ऐसी कोई बात नहीं करता है, गलत काम नहीं करता है, और देश का वफादार होता है। तो इसलिए हमारी आवाज हर जगह जाती है, अभी पूरे देश में है हमारी। जैसे हर चीज मराठों का चुनाव होगा तो मराठे में महाराष्ट्र में ही होंगे, मगर हमारे हर जगह है, महाराष्ट्र में भी मिलेंगे, हिमाचल में भी मिलेंगे, हरियाणा में भी मिलेंगे, राजस्थान में भी मिलेंगे, मतलब सभी स्टेट में जो है फौजी है। तो वहां से अगर हम एक आवाज निकालेंगे, अभी हम ये नहीं करें, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, मगर हमारी मांगे मानी ही नहीं जाएंगे तो हमने पॉलिटिकल बेस भी आना पड़ेगा, हमने मतलब अपील करनी पड़ेगी। तो कोई चीज हमारी हिम्मत नहीं है कि हम चुनाव लड़ लें, मगर है कि हम एक आवाज जरूर देंगे, कॉल जरूर देंगे। तभी इन लोगों के पीछे हम बहुत घूम चुके हैं, मगर हमारी बात नहीं चल रही, ये सिर्फ अधिकारियों का ही चल रहा है। जिस तरीके से सर सत्ता में आने से पहले आपने कल भी कहा था अपने वक्तव्यों में कि मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा तो OROP दूंगा,
लेकिन वो इस समय अपने वादे क्यों भूल गए, क्या लग रहा है? ये भी एक चुनावी स्टंट है क्या? नहीं, चुनावी स्टंट इसमें कैसे कह सकते हैं? चुनावी स्टंट तो ठीक है, मोदी जी ने उस समय चुनावी स्टंट था क्या ये? चुनावी स्टंट था। 13 में हमारे साथ वादे किए थे कि मेरे जो जवान है कम सर्विस में आते हैं, इनको ORP का बेनिफिट, लेकिन अभी ORP मोदी जी ने दिया, हम मानते हैं, फंड भी लॉट किए हैं 2 दफा, और लेकिन जो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, बंदरवाट हुई है फंड की। इसलिए हमारे जवानों में रोष है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं है। वो केवल तो केवल 3% अधिकारियों को फायदे दे दिए, जो 97% असी हैं, सानू जरा उतों ज़्यादातर जरा वांझे रखा गया। ज़्यादातर कुछ लोगों को सफाई से होता तक थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ है, बाकी सबको वांझे रखा गया। इस करके ये रोष है। तो हम अभी फिर दोबारा इलेक्शन आ रही है, जैसे हमारे सुहाग साहब ने बताया, तो वोट बैंक का तो असर होता है, क्योंकि पहले हम अधिकारियों के पीछे था, अधिकारियों के पीछे हमने काठ दिखाए और स्टेजों के ऊपर अधिकारियों को बिठाया। अभी काठ भी हमारे पीछे है और स्टेजों भी हमारे पास है। अधिकारियों हमने अभी अलविदा कह दिया है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हम अपील ही करेंगे कि ये जितने भी आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬੈਠੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ है। ठीक है सर, धन्यवाद। गरीब बिछाएंगे आप और नेतृत्व करेंगे वो, अब ऐसा चलेगा नहीं, अभी नहीं चलेगा, क्योंकि पहले हम जो है इतनी हमारी, देखो उसको एक सच बात को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो हमारी इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि और जब कभी हमने नेतृत्व किया नहीं था। कोई भी चीज़ होती है, अब स्टार्टिंग में आपको जो है मुसीबत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हमने जो है उनका साथ दिया था। क्योंकि उस टाइम रक्षा मंत्री जो आज हैं, राजनाथ साहब से भी मिले थे हम, और जो है प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा था, क्योंकि हम 40 साल से दुखी हुए, 40 साल में जब 73 से हमारा ORP का चलाया था हमने, शुरू में गाँव में शुरू में हो रही थी, हम सब तब जो है यही था कि भाई जो है मेरे जवान, तो मोदी साहब ने हमको ये कहा था कि भाई जो आप 40 साल से दुखी हो रहे हो, हम क्या, हम अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम सबसे पहले आपकी ORP देंगे। क्या कहेंगे आप? SSSC अब क्या करेगी, कैसे सबको एकजुट करेगी? कुछ लोग अलग जा रहे हैं, कुछ नए संगठन आ रहे हैं, तो कैसे आप सबको साथ लाएंगे? SSSC साबका सैनिक संघर्ष कमेटी 10-12 साल से इस संघर्ष में लगी हुई है, प्योरली JCO जवान संस्था, और उस टाइम हमारे साथ संख्या बल कम था। और अभी आपने 20 तारीख को देख लिया कि पूरे देश के कोने कोने तो जड़ियाँ JCO जवान संस्थावां ने हमारी सपोर्ट में आईया ने, और उसके बाद जो धरना लिया कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चलेगा। और हमारे को उम्मीद है, अभी हमने आज पहले बोला भी एक कंटिन्यू चलना है, 1 महीना 2 महीने, कभी भी कितना भी चल सकता है, 9 महीने भी चल सकता है। इसके बीच में जो भी हमारी जेडी कमेटी बनी है सांझी, वो जो फैसला लेगी, क्या कोर्स ऑफ एक्शन देना है, टाइम टू टाइम हम बड़े बड़े कोर्स ऑफ एक्शन करते रहेंगे। ये नहीं है कि जहाँ पर हमने बैठे रहना है, हमने साथ साथ ये तो हमारा जहाँ वर्कशॉप है, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, और मैंने बताया कि जहाँ से हम ट्रेनिंग दे देंगे, भेजेंगे, उधर जाके बटालियाँ खड़ी करेंगे अपने अपने इलाके में लोग। और जैसे ही लोग जागरूक हो जाएंगे, अभी भी ज़्यादा जागरूक नहीं है, अभी भी अधिकारियों के पीछे लोग लगे हुए हैं ज़्यादातर। और उनको जब अभी इतना बड़ा धोखा हो गया, तो अभी वो भी फील कर रहे हैं कि हम अधिकारी संस्थाओं को छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे को पूर्ण विश्वास है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का पूरे देश ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, और हम भी विश्वासघात नहीं करेंगे, जैसे हमारे जनरल सुधीर ने हमारे साथ विश्वासघात किया। हम देश को, इसमें एक बात और भी है, मेरी 13 मुलाकात हुई है माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में, और वर्तमान जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ जी से मेरी 1.5 महीने पहले मुलाकात हुई, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, और उन्होंने अच्छा समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पर उन्होंने एक चीज़ हमारे को बोली, आपका संख्या बल का वहीं पे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि जो जवान हम आए हैं 5 आदमी, और पूरे देश में 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, तो मैंने उनको बताया था कि संख्या बल भी दिखाएंगे, पर जो आज की गति चल रही है वो बहुत अलग चल रही है। और आज भी हम माननीय प्रधानमंत्री पे विश्वास कर रहे हैं। विश्वास करने का कारण क्या है? आपने पूर्व मुख्यमंत्री भी थे वे, तब भी वो बॉर्डर पे जाते थे और भाई लड्डू खिलाते थे जवानों के साथ में, फोटो खिंचवाते हैं, जवानों के साथ में घुल मिल के रहते हैं। तो अभी भी हमारे जो सूबेदार मेजर SP घोषल साहब ने 3-4 दिन पहले मीडिया को बताया था कि हमने न्योता भेजा है माननीय प्रधानमंत्री को कि वो लड्डू लेके आए और होली पे या हमारे साथ में बनाए। तो अभी हमारे को विश्वास है कि जो हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो हमारी बात को सुनेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। जरा एक नारे
भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद शहीद जवान जिंदाबाद शहीद जवान जिंदाबाद शहीद जवान अमर रहे